नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन सोशल मीडिया पर एक बयान खूब तेजी से वायरल हुआ था, जो हमारे कुछ बरेलवी उलेमा हैं वो उस बयान को अपने प्रोग्राम में लोगों के सामने पेश करते हैं। वो इस बयान को लोगों के सामने इस तरह से बताते हैं कि गौसे आजम का एक धोबी था और जब इसका इंतकाल हुआ उसे कब्र में दफनाया गया। कब्र में दफनाने के बाद जब उसके पास फरिश्ता आया, 3 सवाल किए तो तीनों सवाल का जवाब उस धोबी ने ये दिया कि तुझे पता नहीं है मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। तो ये बातें सुनकर फरिश्ता वहां से वापस चुपचाप चला गया। तो इस वाक्य में क्या हकीकत है, सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ आपको मौलाना सैयद अमीरुल कादरी साहब की कि वो इस बयान को किस तरह से पेश करते हैं। और आपको एक बात कहूँ, इस वाक्य पर लोगों को कुछ कलाम है, लेकिन इसकी सनद पर इस वाक्य पे कलाम की बजाय मैं ये चाहता हूँ कि मौलवी अशरफ अली साहब ने भी एक वाकया लिखा है, मैं उनके हवाले से बयान कर दूं। हालांकि इस पे लोगों ने कलाम किए, मैं उस कलाम पे कोई कलाम नहीं करता, लेकिन हमारे गौस पाक को है कि मौलवी अशरफ अली साहब भी उनकी तारीफ करेंगे ना। जो आदमी जो जैसा होता है, मौलवी अशरफ अली साहब ने ये बात लिखी कि एक शख्स था, वो गौस पाक के कपड़े धुलता था। एक शख्स था, वो गौस पाक के कपड़े धोता था। उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र में उसे रख दिया गया। मौलवी साहब लिखते हैं कि जब उसकी कब्र में उसको रख दिया गया तो मुनकर नकीर आए, यानी सवाल और जवाब के फरिश्ते आए। तो मौलवी साहब लिखते हैं कि उन्होंने पूछा तेरा रब कौन है? तो उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं गौस पाक का धोबी हूं। मौलवी साहब ने लिखा है और इंशाअल्लाह ताला जो है हम इस किताब की प्रिंट आपको व्हाट्सएप के जरिए से दे सकते हैं। मौलवी साहब लिखते हैं कि उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। वो कहा भाई तुझसे पूछा क्या जाता है और तू जवाब क्या देता है? और कुदरत की तरफ से निदा आई, इसे छोड़ दो, ये मेरे महबूब का नाम लेता है। तो जिस गौस पाक के नाम ने कब्र में मुश्किल कुशाई कर दी एक धोबी की, जिस गौस पाक के नाम ने मुश्किल कुशाई कर दी एक धोबी की, तो जब नामे गौसुल आजम मुश्किल कुशा है तो उनके बाबा अली के मुर्तजा मुश्किल कुशा क्यों नहीं है? और उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह मुश्किल कुशा क्यों नहीं? तो ये बात है सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर की। नाज़रीन आपने मौलाना सैयद अमीरुल कादरी साहब का बयान सुना, इन्होंने धोबी का वाकया बताया। अब देखते हैं वीडियो पीर अजमल रजा कादरी साहब की कि वो इस बारे में और इस बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक बात मुझे पसंद बड़ी है, अगरचे मैं नाम नहीं लेना चाहता किसने लिखी है, मैंने लिया भी था कई दफा, लेकिन बात बड़ी कमाल है, गैरों की है। और मैंने तो उस एक हवाले के लिए पूरी किताब 10 जिल्दों की मंगा के रखी हुई है, एक हवाले के लिए, एक बात के लिए। गौसे आजम का धोबी फौत हो गया। कौन? पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना? तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। उसने पूछा मां दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते 2-3 दफा कहा, जाग रहे हो आप लोग? 2-3 दफा कहा। वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए। कब्र में, कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे पीरा जे कर पावे फेरा। कब्र मेरी ते मेरे पीरा जे कर पावे फेरा। कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? क्यों तंग करते हो मेरे? ये कोई लवारस है, इसको तंग कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे तुम्हें समझा रहा है, ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और मैंने सारी जिंदगी कपड़े धोए हैं, मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है, मैं ताबेदार और मुझे रब भूल गया है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने।
बात खत्म हो गई। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने जो कमालात अता फरमाए, हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ताला ने जो मर्तबा, आज भी हमारे कुछ दोस्त गए हुए हैं बगदाद शरीफ, कहते हैं यार कुर्बान जाएं, सारी दुनिया देखी है। सवेरे उठ के दरवाजे पे दस्तक देते हैं खादम, कहते हैं कौन सा खाना खाना पसंद करेंगे। ये अब्दुल कादर का आस्थाना है, ये गौसे पाक का दरबार है। आप जो कहेंगे वो पक के आपकी मेज पे पहुंचेगा, इसलिए कि ये गौसे आजम का दरवाजा है। ये कयामत तक खुला है फकीरों के लिए, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए। गौसे आजम दरियाए दजला पे खड़े थे तो गरीब रो रहा था। फरमा क्यों रोते हो? उसने अर्ज की हुजूर गरीब हूं, मल्लाह से कहा था धार सफर करा दे उधार, उसने कराया नहीं, रो रहा हूं कि पैसे होते तो रुसवा तो ना होता, जरूरी काम था दरिया के उस पार। गौसे आजम दौड़े गए, 100 दिनार लाए। मल्लाह वापस आया तो उसको 100 दिनार दे के कहने लगे ये पकड़ ले, आज के बाद किसी गरीब को मना ना करना, जो गरीब मिले उसे अब्दुल कादर के किराए पे सफर करा देना। जिंदगी सखावत से भरी हुई थी तो आज भी उनका आस्थाना सखावतें बांट रहा है, आज भी उनका दरबार सखावतें बांट रहा है। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, इन बुजुर्गों से अपनी निस्बत बनाए। मेरे और तेरे रसूल ने बयान फरमाया है, तू जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। खुल के प्यार कर अल्लाह के वलियों से, शर्म करके नहीं, झिझक के नहीं, थोड़ा कर लिया तो थोड़ा नहीं जी हम मानने वाले हैं, उनकी तालीमात पे चलना चाहिए। ओ भाई तालीमात बड़ी जरूरी है, पर इनसे इश्क खोल के करना चाहिए, इनसे मोहब्बत खोल के करनी। और वजाहत कर दूं, हम यहाँ हैं वो बगदाद में है तो वजाहत कर दूं, तरगीब व तरहीब में हजरत अबू जर गफ्फारी की हदीस है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी किसी कौम से प्यार करता है, उनसे मिला भी नहीं, उनकी तरह का बना भी नहीं, कोशिश की लेकिन वैसा हुआ भी नहीं, हुजूर उसके लिए क्या हुक्म है? प्यार सही करता है तो मेरे नबी पाक ने फरमाया प्यार खालिस करे, अल्लाह कयामत के दिन दोनों को इकट्ठा फरमा देगा, इकट्ठे हो जाएंगे दोनों। हुजूर ने नस बयान कर दी, इनसे प्यार करो तो खुल के करो। नाज़रीन, आपने पीर अजमल रजा कादरी साहब का बयान भी सुन लिया, इन्होंने क्या कहा आपने इनकी बात पूरी सुनी। अब बयान सुनते हैं मौलाना मुनीम अत्तारी साहब का कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। हमारे यहाँ एक वाक़या बयान किया जाता है कि गौसे आजम का धोबी जब मर गया, उससे फरिश्ते कब्र में सवालात करने के लिए आए तो बार बार वो ये जवाब देता रहा कि मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, तो उसे बख्श दिया गया। याद रहे ये वाक़या मौजू है, मन घड़त है और झूठा वाक़या है। इसके मुतालिक जो है वो फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायत बेअसल है, इसका बयान करना सही नहीं है, लिहाजा जिसने ये बयान किया वो इसे रुजू करे और आइंदा ये रिवायत बयान न करने का पक्का अहद करे। अगर वो ऐसा न करे तो मोतबर किताब से इस रिवायत को साबित करे। इसी तरह शारे बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस रिवायत के मुतालिक लिखते हैं कि ये रिवायत ना मैंने किसी किताब में देखी ना ही किसी से सुनी। हदीस में तसरी है कि मरने वाला मोमिन होता है तो तीनों सवालों के जवाब दे देता है, मुनाफिक या काफिर होता है तो वो कहता है हाय मैं नहीं जानता, हाय मैं नहीं जानता है, या तला अदरी। लिहाजा ये रिवायत हदीस के खिलाफ है। मगर ये बात भी हक है कि अल्लाह के वली अपने मुरीदों की कब्र में नकीरैन के सवालात के वक्त तशरीफ लाते हैं और जवाब में आसानी पैदा करते हैं। अलबत्ता ये जो वाकया है गौसे पाक के धोबी वाला, ये फरिश्तों ने सवाल किया तो उसने कहा कि मैं गौसे पाक का धोबी हूं, ये झूठा और मन घड़त वाकया है। नाज़रीन, आपने मौलाना मुनीम अत्तारी साहब का बयान भी सुना, इन्होंने क्या कहा। अब वीडियो देखते हैं मुफ्ती कमरुद्दीन साहब जो कि एक बरेलवी उलेमा है, उन्होंने इस बयान में क्या कुछ कहा है। कुछ लोगों ने एक वाकया गढ़ रखा है, गौस पाक का एक धोबी था, मर गया, अपनी कब्र में जब गया मुनकर नकीर आए, पूछा मन रब्बो का, उसने कहा गौस पाक का धोबी हूं। मुनकर नकीर ने कहा ये कौन सा आदमी है? मां दीनों का गौस पाक का धोबी हूं। और कंफ्यूजन हुआ, कहा मां खुंता तकूल फी हाज़ा रजुल, का गौस पाक का धोबी हूं। तो मुनकर नकीर ने चुप्पे से छोड़ दिया और चले गया। ये ओनली बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, किस्सा कहानी है, सच्चाई से इसका दूर का भी वास्ता नहीं। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं और या फिर मेरा मुस्तफा आता है, आमना के लाल आते हैं। उनने अगर पूछ लिया तुमने नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुम्हारा क्या जवाब हो?
तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी मुफ्ती कमरुद्दीन साहब की, जो कि एक बरेलवी उलेमा है। इन्होंने इस बयान को मनगढ़ंत कहा है। ये बयान कहा है कि ये बयान जो वाक्य है ये बिल्कुल सरासर गलत है। अब वीडियो देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद की, वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। ना एक दिन इफ्तारी पे 4-5 दिन पहले एक साहब मुझसे मिले, बड़े मिल रहे थे। ये वो कहने लगे, भाई मैं ग्रीन चैनल हूँ, मैं आपको नहीं मानता, लेकिन बार बार आपके बयान सुनता हूँ। मैंने कहा चलो यार चैनल वाला छोड़ो, अभी पकौड़े खाओ क्या था। खैर अच्छे इज्जत से कहते हैं, लेकिन मैं एक फलां मौलवी को सुनता था तो मुझे बड़ा धचका लगा है। मैंने कहा किसको? उन्होंने कोई नाम बताया, मुनासिब नहीं है नाम किसी का। कहते हैं यार वो करामतों के वाकयात बताते थे, मैं सुनता था। एक दिन उन्होंने ऐसा कहा, मैंने कहा ये कुछ ज्यादा हो गई है। कहते मैंने कहा ये कुछ ज्यादा हो गई। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल? कहते उसके बाद से मुझे थोड़ा झटका लगा है, लेकिन हैं वो उसी चैनल में, मतलब उनका किसी खास मौलवी से बदगुमान हो गए वो। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि भाई गौसे आजम का धोबी जब कब्र में गया तो धोबी से फरिश्तों ने आके सवाल पूछा। अब मैंने तो जो उनके मुंह से सुना, शायद अल्फाज आगे पीछे कर लूं। तो धोबी ने जब उनसे आके सवाल पूछा, मन रब्बुक, और जो पूछते हैं ना कब्र में, तो उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है मैं गौसे आजम का धोबी हूं। यानी तुझे किससे पूछ रहा है भाई, तू किस किस्म की बातें कर रहा है? तो फरिश्ता भी हैरान है, अभी ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। और जवाब रेफरेंस किसका दे रहा है? भाई मैं गौसे आजम का धोबी हूं। तो फिर पूछा गौसे आजम को कॉल मिलाई होगी या क्या किया होगा, भाई आपका बंदा है। तो उन्होंने कहा वो तुझे शर्म नहीं आती, मेरा बंदा आया हुआ है, तू उससे क्या पूछ रहा है, सवालात पूछ रहा है। तो जो मेरे साथ इफ्तारी में पकोड़े खा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने कहा यार ये थोड़ी क्या हो गई है भाई, ज्यादा हो। तो नाज़रीन आपने मुफ्ती तारिक मसूद का बयान भी सुना, इन्होंने भी इस वाक्य को गलत कहा है। अब वीडियो देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। ये कहते हैं गौसे पाक का धोबी था, और उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। अल्लाह के बंदो, बुखारी में तो लिखा हुआ है, जो ये कहता है ना मुझे कुछ पता नहीं, उसने फरिश्ते गुर्ज मारते हैं। तो गौसे पाक का धोबी तो मर गया, सीधी सी बात है। तो ये सब कुछ फ्रॉड है। तो नाज़रीन इकराम, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो भी देखी, इन्होंने इस वाक्य को गलत कहा है। और मौलाना मुनीम अत्तारी साहब ने भी इस वाक्य को गलत कहा है। नाज़रीन मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने और हम इंसानों को एक हुक्म दिया है कि जब कब्र के अंदर मुर्दे से सवालात होते हैं तो उन बातों का और उन सवालात का बाहर इंसानों को नहीं पता लगता है। वो तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि मुर्दों के साथ क्या हो रहा है और वो उनसे क्या क्या सवालात हो रहे हैं। ये नहीं पता है कि वो बातें जो मुर्दे हैं वो फरिश्तों से क्या बात कर रहे हैं। वो सिर्फ गैबी बातें हैं, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हमें ये पता है कि उनसे तीन सवाल होते हैं, और जो मुसलमान होते हैं, मोमिन होते हैं, वो उन तीनों सवाल के जवाब फरिश्तों को देता है। और जो काफिर होता है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा और अंबिया इकराम को नहीं मानता, असहाबे इकराम को नहीं मानता, वो सवालात का जवाब नहीं दे पाता। यानी जो मुसलमान और मोमिन होता है वही सवालात का जवाब दे पाता है। फिर इन्हें धोबी के वाक्य का लोगों को कैसा पता चला, मैं यही सोच रहा हूँ। बाकी नाज़रीन मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कि मेरा मकसद इस वीडियो को दिखाकर किसी भी आलिम दीन हस्ती को छोटा बड़ा करके दिखाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ वो है जो जवाब दोनों तरफ से दिए जाते हैं वही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी नाज़रीन आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।